Be your master, be responsible to yourself, and be accountable to yourself. व्यक्तित्व विकास की कुंजी यह है कि एक सर्टेन एज के बाद, आई थिंक 18 वर्ष की उम्र के बाद, आप पूरे पर्यावरण से सीखें, अन्य से सीखें, लेकिन साथ साथ स्वयं को मास्टर बनाइए, स्वयं के प्रति उत्तरदायी होइए और स्वयं के प्रति जवाबदेह होइए। पूरे परिवेश से लर्न करना, सीखना तब तक अधूरा है जब तक आप स्वयं से नहीं सीखते, स्वयं को जिम्मेदार नहीं मानते और स्वयं को जवाबदेह नहीं मानते। इनफैक्ट आप अपने व्यक्तित्व में एक बालक और एक गुरु दोनों को देखिए। बालक के रूप में आप सीखते हो, करते हो, आदेश लेते हो, और गुरु के रूप में आप मार्गदर्शन देते हो। बालक के रूप में आप करते हो और गुरु के प्रति जिम्मेदार होते हो, पिता के प्रति जिम्मेदार होते हो, समाज के प्रति जिम्मेदार होते हो। बालक के रूप में आप करिए, लेकिन गुरु के रूप में, मास्टर के रूप में आप समाज के प्रति, देश के प्रति, परिवार के प्रति और स्वयं के प्रति जवाबदेह होइए। जब हम सोचते हैं कि यह कार्य हमने कर दिया बिना अपने गुरु से पूछे, बिना अपनी अंतरात्मा से पूछे, बिना अपनी अंतरात्मा की आवाज से, तो कार्य सभी नहीं होता। अपने अंतरात्मा के निर्देश पर कार्य को करिए। हर की आत्मा, हर का अंतःकरण जानता है कि ऑनेस्टी क्या है, न्याय क्या है, परिवर्तन क्या है, प्रगति क्या है, साहस क्या है, निडरता क्या है। आपकी अंतरात्मा, आपकी आत्मा, आप अपने आत्मा से जब पूछोगे तो आपकी आत्मा ही बता देगी कि आपको कायरता नहीं लानी है, साहस का परिचय देना है, निडर रहना है। आपको अन्याय नहीं, न्याय के सिद्धांत पर, वो न्याय वाला है, न्याय पर चलो। आपको बता देगा बेईमानी नहीं, वो ईमानदारी है, उस पर चलो। लेकिन आप अपनी अंतरात्मा से पूछे बिना या अंतरात्मा की आवाज को सुने बिना कार्य कर देते हो अन्य के निर्देश पर, अन्य के आदेश पर, तो आपका व्यक्तित्व कैसे अच्छा होगा और आपका कार्य कैसे अच्छा होगा? फिर जो आप कार्य करोगे उसकी जवाबदेही कहीं और होगी। लेकिन अपनी अंतरात्मा से पूछ के, अपने अंतःकरण के गुरु से पूछकर, पिता से पूछकर, मार्गदर्शक से पूछकर अगर आप कार्य करोगे तो आप अपने ही अंदर स्थित अंतरात्मा के प्रति जिम्मेदार होगे और उसके प्रति जवाबदेह अपने को मानिए कि हाँ, आपने आदेश दिया, मैंने कर दिया। आपने कहा न्याय पर चलो, हम चल दिए। आपने कहा ईमानदारी से रहो, हम ईमानदारी से रह गए। आपने कहा लोगों की सेवा करो, हमने कर दिया। आपने कहा कि कायरता मत दिखाओ, हमने नहीं दिखाई। अब कोई व्यक्ति, कोई समाज, कोई शासन, कोई प्रशासन के प्रति आपकी जवाबदेही नहीं रह गई, आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। If you are responsible to yourself, you are
accountable to yourself, and you are listening and obeying the inner voice of yourself, inner decision of yourself, then you need not be responsible to anyone, accountable to anyone. And you need not be to fear with anyone. यदि ऐसा होता है, यदि आप अपने मार्गदर्शक बन जाते हो, यदि आप अपनी आत्मा का सम्मान करते हो, तो ऐसी स्थिति में आपके सभी कार्य पवित्र होंगे, आपके सभी कार्य सकारात्मक होंगे और आपका व्यक्तित्व लगातार सकारात्मकता की दिशा में एक से बढ़कर एक सीढ़ियां चढ़ता चला जाएगा। किसी भी घटना के, किसी भी कार्य के आने पर या आने के पूर्व ही बालक रूपी व्यक्ति मार्गदर्शक रूपी उसी व्यक्ति से निर्देश प्राप्त करे। ऑन द अदर हैंड, यदि आप ऐसा नहीं करते हो और अधिकांशतः लोग नहीं करते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी अन्य के प्रति आती है, आपकी जवाबदेही अन्य के प्रति आती है और आप भय, तनाव, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, तमाम कष्टों को आमंत्रित करते हैं। आई थिंक इट इज द जिस्ट ऑफ पर्सनालिटी. It lies in the spirit of self-respect, self-confidence. आप में आत्मसम्मान और सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की भावना है, तो ये बातें आएंगी, और ये बातें आएंगी तो ये आएंगे, वाइस वर्सा। अगर आप ऐसा करोगे तो आप में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास जगेगा, और एवरीबॉडी नोज आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से बड़ी कोई विशेषता नहीं हो सकती। व्यक्ति का जीवन सार्थक है अगर वह अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर सके, और यदि वह अपने ऊपर विश्वास कर सके। आई कैन, आई विल, नॉट कैन, आई विल। जो मार्टिन लूथर किंग और फिर बाद में ओबामा जी का नारा था, आई कैन, वी कैन, वी कैन, नॉट वी कैन, वी क्रॉस द एज, वी विल। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप में इतना आत्मविश्वास जगेगा कि आप किसी भी कार्य का जब निर्णय करोगे तो आप इस विश्वास के साथ करोगे, हम कर लेंगे, हम करेंगे, वी विल, आई विल, आई विल डू इट। और फिर आपके व्यक्तित्व में चार्मिंग होगा, फ्रेश होगा, मैग्नेटिक होगा, अट्रैक्टिव होगा, और तमाम गुण ख्वामख्वाह आप में आ जाएंगे।